टाइप्स ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क के विभिन्न प्रकार है, किंतु यूजर के हिसाब से नेटवर्क को 3 भागों में बांटा गया है। ये तो नॉर्मली है। अब उसके 5 भाग आ चुके हैं। कितने भाग? 5 भाग। कौन कौन से हैं बताते हैं। इसमें पहले 3 को समझाते हैं, फिर उसके बाद। तो सबसे पहला हमारा प्रकार है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। उससे पहले इधर ध्यान दीजिए, उससे पहले आता है पेन, पेन नेटवर्क। कौन बताएगा फुल नेम? पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये देखिए, आप कंप्यूटर यूज करते हैं, जो हम कंप्यूटर यूज करते हैं, सीपीयू रहता है, मॉनिटर रहता है, कीबोर्ड माउस रहता है और सीपीयू कनेक्ट रहता है। इतना डिवाइस रहता है। चलो एक और मान लेते हैं स्पीकर। ये जो डिवाइस आपस में कनेक्टेड रहता है उसे क्या बोलते हैं? पैन नेटवर्क। कौन सा नेटवर्क? पैन नेटवर्क। यहाँ पर पेन नेटवर्क बोलते हैं इसको, पर्सनल एरिया नेटवर्क। देखिए, सीपीयू है, कीबोर्ड है, माउस है, आपस में कनेक्टेड रहते हैं। जितने डिवाइस आप आपस में कनेक्टेड करते हैं एक रेंज में, उसको क्या बोलते हैं? पेन नेटवर्क। उसके बाद आते हैं लैन नेटवर्क। लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। यह नेटवर्क के डिजिटल संचार नेटवर्क है। इसमें कई कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं, किंतु वह नेटवर्क 1 या 2 किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्र तक रहते हैं। देखिए, एक आपका ऑफिस है, ठीक है? उस ऑफिस में 10 कंप्यूटर है, वाईफाई लगा हुआ है, ठीक है, प्रिंटर है। अब किसी भी कंप्यूटर से प्रिंट आउट निकाले या एक प्रिंटर का डाटा यहाँ पर एक प्रिंटर में क्या होगा? सभी कंप्यूटर से प्रिंट आउट निकल जाएगा। दूसरा चीज, हर एक कंप्यूटर में कीबोर्ड माउस अपना सिंगल सिंगल रहेगा, लेकिन उसको आपस में शेयर करते हैं। क्या करते हैं? शेयर करते हैं। क्लाइंट और सर्वर में क्या होता है? सर्वर मेन होता है, बाकी यूज करते हैं। लेकिन लैन में सबका कंप्यूटर का अपना खुद का कीबोर्ड माउस सीपीयू मॉनिटर हार्ड डिस्क रैम सबका अपना अपना रहता है, लेकिन डाटा का क्या होता है? आदान प्रदान होते हैं। जो डिवाइस है, ड्राइव है, सी ड्राइव, डी ड्राइव, हम जिसको शेयर करना चाहते हैं उसको शेयर कर सकते हैं। इसका कुछ सेटअप करना पड़ता है। सेटअप करने के बाद शेयर काम करता है। यानी एक कंप्यूटर का डाटा दूसरे में, दूसरे का तीसरे में। 10 कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर का दूसरे। निश्चित एरिया जहाँ तक हम नेटवर्क केबल बना सकते हैं, आप कितना कर सकते हो? एक ऑफिस कितना लंबा होगा? 1 किलोमीटर, अगर बहुत बड़ा एरिया में है तो, है ना? उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो एक सीमित दायरे में जो रहता है उसे क्या बोलते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क, लैन, है ना? जिसमें आपस में कनेक्टेड रहता है। वायर के द्वारा भी वो बना सकते हो और वायरलेस भी नेटवर्क कर सकते हो। एक कंप्यूटर का डाटा दूसरे में, दूसरे का तीसरे में। मोबाइल का भी कंप्यूटर में कर सकते हो शेयर, और कंप्यूटर का मोबाइल में शेयर कर सकते हैं। तो एक निश्चित दायरे में जो होता है उसे क्या बोलते हैं? लैन। देखिए, यहाँ पर सीपीयू भी है, लैपटॉप भी है, और सीपीयू है अलग से, प्रिंटर भी है, मोबाइल भी है और लैपटॉप है। इसमें भी सेम, ये वाईफाई वाला है तो मोबाइल आप स्विच का भी यूज़ कर सकते हो। अगर 10 कंप्यूटर है
और सबको कंप्यूटर को आपको एक दूसरे से शेयर करना है, तो किसका यूज़ करेंगे? स्विच का यूज़ करेंगे। उसके बाद लेन केबल का यूज़ करेंगे, कनेक्ट कर दिए सब में, फिर आप ड्राइव को शेयर कर सकते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क, बहुत सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं एक निश्चित एरिया में ना, एक ऑफिस में। पिछले क्लास में बताया था मैं। अब फॉर एग्जांपल हम लेन में किसी स्पेशली ड्राइव को शेयर करते हैं, यानी आपका एक कंप्यूटर का जो ड्राइव है वो दूसरे कंप्यूटर में ओपन होगा, शेयर होगा, उससे डाटा प्राप्त कर सकते हो। लेकिन उसके लिए वायरलेस या वायर के द्वारा आपका कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड होना चाहिए। वायरलेस कैसे कनेक्टेड होगा? एक ऑफिस में वाईफाई है, वाईफाई है, अब सब में वाईफाई कनेक्टेड है, एक राउटर है, वाईफाई राउटर, सब से वाईफाई कनेक्टेड है उसी राउटर के थ्रू ना, समझ में आया? उसी राउटर के थ्रू वाईफाई से कंप्यूटर कनेक्टेड है, ये हो गया वायरलेस। या वायर के द्वारा स्विच का यूज़ बताया था मैं, उसके द्वारा केबल का यूज़ करते हैं, तो केबल के द्वारा सब एक दूसरे से कनेक्टेड रहेगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल इस ड्राइव को हमको शेयर करना है, तो राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज में जाने के बाद शेयरिंग में जाने के बाद एडवांस शेयरिंग में जाने के बाद शेयर दिस फोल्डर, ड्राइव का नाम है। उसके बाद परमिशन लेना है, किस प्रकार का परमिशन हो? तो फुल कंट्रोल मतलब आप कॉपी भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, एडिट भी कर सकते हो, सेव भी कर सकते हो। और अभी क्या है, रीड मतलब पढ़ भर सकते हो और बाकी कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हो। तो हम फुल कंट्रोल करना है, ये परमिशन इनेबल के लिए है और ये डिसेबल के लिए, तो हम इनेबल करते हैं। उसके बाद अप्लाई, फिर ओके, फिर अप्लाई, फिर ओके, फिर क्लोज। तो देखिए कुछ दिखाई दिया लोगों में चेंजेस, है ना? ये लोगो चेंज हुआ, इसका मतलब ये है कि आपका ड्राइव शेयर हो गया है। अब दूसरे कंप्यूटर में कैसे ओपन करते हैं? जो केबल के द्वारा कनेक्टेड है, केबल के द्वारा जो कनेक्टेड है उसके दूसरे कंप्यूटर में जाएंगे तो नेटवर्क में दिखेगा। किसमें दिखेगा? नेटवर्क। यहाँ पे क्लिक चेंज का ऑप्शन आएगा, इसको टर्न ऑन करना है, ऑन करने के बाद ही यस। तो अभी हमारा कोई भी कंप्यूटर नेटवर्क आपस में कनेक्टेड नहीं है। जैसे कनेक्टेड रहेगा तो जितना भी कंप्यूटर रहेगा वो यहाँ पर कंप्यूटर का आइकन दिखेगा, सेम टू सेम जैसे यहाँ पे दिखता है ना, सेम वैसे ही वहाँ पे जब क्लिक करते हैं तो जो ड्राइव शेयर रहता है वो ड्राइव क्या होगा, यहाँ पर शो होगा। क्या कि हम लोग राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, शेयरिंग, फिर एडवांस शेयरिंग, फिर ड्राइव शेयर परमिशन डिसेबल करना है, क्लिक करते हैं, अप्लाई, ओके, फिर क्लोज। देखो हट गया। लोकल एरिया नेटवर्क मतलब आपके ऑफिस में 5, 10 या 10 कंप्यूटर है लेकिन प्रिंटर एक है, आप प्रिंट आउट निकालना चाहते हो तो आप शेयर कर सकते हैं। शेयर करने के बाद आप किसी भी कंप्यूटर से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। लेन के बाद आता है, देखिए ये लेन है, एक सर्वर, मेन कंप्यूटर, बाकी सब आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये अब आते हैं वैन। इंटरनेट एक अलग है। इंटरनेट मतलब कोई भी व्यक्ति कहीं से भी किसी भी साइट को एक्सेस कर सकता है, लेकिन नेटवर्क जो है वो विशेष ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ही आपस में जुड़े होते हैं। समझ में आया? नेटवर्क मतलब आपस में नेटवर्क डाटा का आदान प्रदान करना, एक डिवाइस को
दूसरे डिवाइस, कोई तीसरा डिवाइस एक्सेस नहीं कर सकता जो उससे जुड़ा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हम गूगल में कुछ भी सर्च करेंगे जो गूगल के सर्वर में है, लेकिन आपको किसी व्यक्ति के अकाउंट को एक्सेस करना है, तो क्या एक्सेस कर सकते हो गूगल में सर्च करने से? नहीं कर सकते। आपको किसी नेटवर्क का आईडी और पासवर्ड लेना पड़ेगा। उस विशेष नेटवर्क का आईडी पासवर्ड ले हुए उसके बाद ही उसको एक्सेस कर सकते हो। समझ में आया? आप लिए हो एसबीआई बैंक का आईडी पासवर्ड, तो क्या आप बैंक ऑफ बड़ौदा का एक्सेस कर सकते हो? नहीं, क्योंकि आपने एक्सेस करने का परमिशन किससे लिए हो? एसबीआई से लिए हो। वेन मतलब पूरे वर्ल्ड में कहीं भी कोई भी कंप्यूटर हो उस विशेष कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ता है, जुड़ने का कार्य करता है, डाटा का आदान प्रदान। ये विशेष तौर पे ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम आता है, मतलब एक विशेष कैटेगरी। फॉर एग्जांपल, एसबीआई बैंक है या कोई भी बैंक, उसको कोई भी इंफॉर्मेशन अपडेट करना रहता है, तो क्या वो सब बैंक वाले को कॉल करेगा? नहीं करता। वो क्या करेगा, हेड जो ऑफिस है वहाँ से कोई इंफॉर्मेशन अपडेट मार देगा, तो जितने ब्रांचेस है सबके मॉनिटर पे वो इंफॉर्मेशन सोच होता है, जिसके कारण इंफॉर्मेशन बहुत फास्ट होता है। किसी और बैंक वाले के पास जाता है क्या वो इंफॉर्मेशन? नहीं। क्यों नहीं जाता? क्योंकि सिर्फ बैंक ऑफ इंडिया या एसबीआई बैंक, कोई विशेष बैंक ही नेटवर्क में आपस में जुड़े हुए हैं। डाटा का भी सेम वही है कि एक बैंक का डाटा दूसरे बैंक वाले पूरी तरीके से एक्सेस नहीं कर सकता, सिर्फ आपका अकाउंट चेक कर सकता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। चेंजेस या एडिट या विथड्रॉल ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते क्योंकि उसको एक्सेस करने का परमिशन नहीं है। लेकिन सेम बैंक वाले का ब्रांचेस, उसका कहीं भी चले जाओ, किसी भी लोकेशन में चले जाइए, वो ब्रांच वाले आपको अकाउंट को एक्सेस कर सकता है। क्यों करेगा? क्योंकि वो उस नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। समझ में आया? नेटवर्क मतलब विशेष ऑर्गेनाइजेशन से कंप्यूटर के द्वारा आपस में जुड़े रहना। ये वेन मतलब वाइड यानी पूरे विश्व में, लेन मतलब लोकल। अब देखो, एक बैंक है, एक ब्रांच है, वहाँ पर जो कंप्यूटर, एक कंप्यूटर दूसरा तीसरा जो डाटा का आदान प्रदान करते हैं उसे क्या बोलते हैं? लेन बोलते हैं। और जो पूरे वर्ल्ड में कहीं भी आदान प्रदान करते हैं उसे वेन बोलते हैं। पूरे कहीं भी हो, मोबाइल से ही हो, बैंक हो, क्लॉक हो, सर्वर हो, राउटर हो, बहुत सारी चीज़। उसके बाद आते हैं ये, इसका देखिए, एक ऑफिस दूसरा ऑफिस, यहाँ पर तो लेन कनेक्शन है, लेकिन एक सारे लेन ऑफिसों का एक मेन आपस में जो जुड़े रहते हैं उसे बोलते हैं मैन, है ना। अब आते हैं मेन। मेन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। लेन समझ में आया? एक ऑफिस हो सकता है, ठीक है, एक ऑफिस है, चाहे वो 2 मंजिला हो या 10 मंजिला हो, नीचे से ऊपर। कोई 10 मंजिला पे आपका ऑफिस है, नीचे में कुछ उसके और कुछ ऑफिस है, तो डाटा का भी आदान प्रदान हो रहा है, ये क्या कहलाएगा? आपका लैन कहला। लेकिन जैसा एक सिटी है, अब एक सिटी में कई ब्रांचेस हो सकते हैं, या 100 मीटर के दूरी में कुछ ब्रांचेस हो सकते हैं। एक सिटी से दूसरे सिटी 100 किलोमीटर से ज़्यादा हुआ तो क्या कहलाएगा? वेन कहलाएगा। लगभग उसी के आसपास, यानी सिंपल सा माने एक सिटी है, फॉर एग्जांपल बिलासपुर सिटी है, तो बिलासपुर सिटी में बहुत विलेज में भी अलग है, ब्लॉक में भी अलग है, तो ब्लॉक और विलेज जो कनेक्टेड है वो क्या कहलाएगा? आपका मेन कहलाएगा। फिर दूसरा सिटी चालू हो गया तो किस में चला जाएगा? वेन चला जाएगा। वेन स्टेट, अदर स्टेट से भी कनेक्ट होता है, अदर कंट्री से भी कनेक्टेड होता है। वेन पूरे विश्व वर्ल्ड में आता है। लेकिन लेन और मैन इसका एक लिमिट है। तो नेटवर्क कितने पढ़े? 4 प्रकार के मोस्ट पढ़े। सबसे पहले पेन, एक कंप्यूटर है,
अपना पर्सनल, वो क्या है, पेन है, एक कंप्यूटर ना। अब उसी में बहुत सारे कंप्यूटर हो गए एक ही जगह पे, तो लेन हो गए। अब लेन एक जगह है, 100 मीटर की दूरी में, 100 किलोमीटर की दूरी में अलग अलग ऑफिस है, वो आपस में कनेक्टेड है, वो क्या हो गया, मैन हो गया। अब वर्ल्ड में कहीं भी कोई भी कंप्यूटर है जो आपस में कनेक्टेड है, वो क्या कहलाएगा, वैन। एटीएम भी एक उदाहरण है, तभी तो आप विथड्रॉ कर पाते हैं। अगर कनेक्टेड नहीं रहता बैंक से तो आप विथड्रॉ कर पाते क्या? सभी बैंक भी एक दूसरे से कनेक्टेड है, जिसके कारण किसी भी बैंक के अकाउंट से या किसी भी एटीएम से आप पैसा विथड्रॉ कर सकते हो। समझ में आया? ये है नेटवर्क के प्रकार। इस तरीके से देखो, सेंट्रल ऑफिस है, ऑफिस उसके ब्रांच ऑफिस है, हाउसेस है, फैक्ट्री है, इस तरीके से इसमें कनेक्टेड होते हैं, किसमें, मेन।